हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार्तिक स्टडी वाइब्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मारवाड़ का इतिहास, जिसमें आप मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनके संस्थापक मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा को माना जाता है। यह संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष राठौर वंश के हैं। इन्होंने राव सिंह को कन्नौज के जयचंद्र गहड़वाल का वंशज माना जाता है और कुछ लोग इनको कन्नौज या बदायूं के राठौरों के वंशज और सेतराम के यह पुत्र हैं। इन्होंने बिट्टू गांव पाली के एक शिलालेख के अनुसार राव सिंह मुसलमानों के विरुद्ध 1273 ईस्वी में लाखा जवर के युद्ध में गोरक्षार्थ शहीद हुए तथा उनकी पत्नी पार्वती सोलंकी भी सती हो गई। इनके बाद के शासक आस थान या आसनाथ हुए। तो देखिए, इनका शासनकाल 1273 से 1291 ईस्वी। इन्होंने खेड़ को राजधानी बनाया। खेड़ में रणछोड़ राय मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। 1291 में जब जलालुद्दीन खिलजी ने पाली पर आक्रमण किया, तब इन्होंने रक्षा करते हुए वीर गति को ये प्राप्त हो गए। अब देखिए, इनके बाद शासक हुए राव धुवर। तो देखिए, इनकी प्रमुख घटना मानी जाती है कि देखिए, इनकी माता थी आपके नागरेची माता, जिनको हम चक्रेश्वरी देवी बोलते हैं। तो देखिए, इन्होंने चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति कर्नाटक से नगाड़ा गांव मतलब बाड़मेर में स्थापित करवाई। 18 भुजों वाली ये देवी कहलाई और ये राठौर राजवंश की कुल देवी है। राव दुवड़ के पश्चात इनके वंशज रायपाल, कर्णपाल, वीरमदेव, राव मलिनाथ इत्यादि शासक बने। अब देखिए, इनके बाद प्रमुख स्थान आता है राव चुंडा के बारे में। तो इनका शासनकाल 1394 से 1423 ईस्वी। मारवाड़ के राठौर वंश का वास्तविक संस्थापक यह वीरमदेव का पुत्र था। वीरमदेव की मृत्यु के बाद चुंडा की माता ने उसे कलव के आलाचारण के संरक्षण में रखा था। इंदा ने अपनी पुत्री किशोरी देवी या लाली देवी का विवाह राव चुंडा के साथ करवा दिया तथा मंडोर दुर्ग दहेज में दे दिया और इन्होंने बाद में मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। नागौर के शासक जलाल खां खोकर को मारकर नागौर पर इन्होंने अधिकार किया और नागौर में चुंडासर नामक तालाब बनवाया। इनकी एक रानी चांद कंवर थी, जिन्होंने चांद बावड़ी जोधपुर में निर्माण करवाया था। 1423 ईस्वी में पुंगन के भाटियों के द्वारा धोखे से इनको मार दिया गया। और देखिए, इनकी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाका से हुआ था। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और आगे देखिए, राव कान्हा। तो देखिए, राव चुंडा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राव रणमल को राज्य से वंचित करके इनकी रानी के प्रभाव में आकर कान्हा को मारवाड़ का शासक बना दिया। राव कान्हा अत्याचारी और अयोग्य था। इतिहासकारों के अनुसार जोई या वाही में सांकड़ा राजपूतों के विरुद्ध लड़ता हुआ वह मारा गया। ख्यात साहित्य के अनुसार राव कान्हा ने करणी माता के गायों की हत्या करवाई थी, इसलिए करणी माता ने कान्हा का वध कर दिया था, ऐसा माना जाता है। इनके बाद देखिए, इनके भाई राव रणमल शासक बनते हैं। तो ये चुंडा का ज्येष्ठ पुत्र था। राव चुंडा ने कान्हा को
मारवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। रणमल मेवाड़ के महाराणा लखा की सेवा में चला गया था। हंसाबाई ने इनको बुला लिया था, तो ये रणमल मेवाड़ में महाराणा लाखा के संरक्षण बने थे। अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर किया कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक होगा, जो बाद में आपको पता है मोकल शासक बना था। कुंभा ने रणमल की प्रेमिका भारमली की मदद से 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या करवा दी थी। हत्या का कारण ये था कि देखिए, ये कुंभा को भी मारना चाहता था और इन्होंने रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी थी, जिसके कारण भारमल इनकी जेव थी और धोखे से कुंभा ने षड्यंत्र करके इनको मरवा दिया था। रणमल की पत्नी कोनमदे ने कोनमदेसर बीकानेर में बावड़ी बनवाई। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। नेक्स्ट हम अब बात करने वाले हैं आपके राव जोधा के बारे में। तो देखिए, राव जोधा का शासनकाल 1438 से 89 ईस्वी के मध्य रणमल व कोड़मदेव का यह पुत्र था। रणमल की हत्या के पश्चात मेवाड़ से भागकर बीकानेर के काहुनी गांव में ये आ गए थे। हड़बू सांकला की मदद से लगातार 15 वर्षों के अथक परिसर के पश्चात 1453 ईस्वी में मारवाड़ पर इन्होंने फिर से अधिकार किया। हंसाबाई के मध्यस्थता में अवल बावल की संधि हुई थी। संधि के द्वारा मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। इस सीमा निर्धारण का मुख्य बिंदु सोजत था और राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया, ताकि मारवाड़ और मेवाड़ संबंध सुधर सके। 12 मई 1459 को इन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। दुर्ग की नींव करणी माता के हाथों रखी गई थी। रानी जसमादे ने मेहरानगढ़ दुर्ग में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक ये संस्थापक माने जाते हैं। देखिए, एक और बात बताता हूँ कि जो मेहरानगढ़ है उसको हम मोर आकृति के कारण मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। ये आप बात ध्यान रखना। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे राव सातल देव के बारे में। तो देखिए, ये राव जोधा तथा हाड़ी रानी जसमादे का पुत्र जोधपुर के पीपाड़ नामक स्थान पर घनघोर पूजा कर रही 140 कुंवारी कन्याओं का अजमेर के हाकिम मलूक खां के सेनापति गुडले खां ने अपहरण कर लिया था। उनको बंदी बना लिया था। गुडले खां पर आक्रमण कर उन कन्याओं को मुक्त करवाया तथा गुडले खां का सिर काटकर उसे छिद्रित कर कन्याओं को दे दिया। गुडले खां की पुत्री गिंदोली को अजमेर से उठा लाया तथा अपने रंग महल में रख लिया। गिंदोली ने सातल देव की अनुमति प्राप्त कर अपने पिता गुडले खां की याद में गुडला त्योहार शुरू करवाया। पीपाड़ के युद्ध के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था। इससे 1492 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। रानी फूला भटियाणी ने जोधपुर में फुलेलाव तालाब का निर्माण करवाया था। अब देखिए राव सुजा के बारे में। तो राव सुजा बीकानेर जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था इनके काल में। रानी जसमादे ने मध्यस्थता करते हुए राजचिन्ह व छत्र आदि वस्तुएं बीका को दिलाते हुए संघर्ष को टाला। मेड़ता पर वीरमदेव ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। राव गंगा ये बागाजी का पुत्र तथा राव सुजा का
पोता या पौत्र था। राव बागा की मृत्यु 1510 ईस्वी में सोजत के युद्ध में हो गई थी और गंगा को मारवाड़ का शासक बनाया गया। खानवा के युद्ध में अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 की सेना भेजकर रणसांगा की इन्होंने मदद की थी, जो कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। गांगलाव तालाब, गांगा बावड़ी व घनश्याम जी के मंदिर का राव गांगा ने निर्माण करवाया। सेवकी का युद्ध 1529 ईस्वी विद्रोह चाचा शेखा ने नागौर के दौलत खां की सहायता से मारवाड़ पर आक्रमण किया, जिसमें शेखा मारा गया। दौलत खां के हाथी को लेकर कुंवर मालदेव व मेड़ता के वीरमदेव के मध्य युद्ध हुआ था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार राव गंगा की हत्या उसी के पुत्र मालदेव ने की थी और कुछ ऐसा नहीं मानते हैं कि उनकी मृत्यु मालदेव ने नहीं की थी। अब देखिए राव मालदेव के बारे में। तो ये आपके महत्वपूर्ण शासक है। इनका शासनकाल देखिए आप 1531 से 1562 ईस्वी के मध्य। यह राव गंगा और माणिक देवी सिरों के राव जगमाल की पुत्री का सबसे बड़ा पुत्र था। इनको मारवाड़ के राठौर वंश का प्रथम पितृहंता कहते हैं। राज्याभिषेक 21 मई 1531 को सोजत में हुआ। हिंदुओं का सहयोगी होने के कारण हिंदू बादशाह भी इनको कहा जाता है। रानी उमा दे जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। रानी उमादे को अजमेर से मनाकर ईश्वरदास जी जोधपुर लाए, लेकिन आशा बाहट ने रानी को एक दोहा सुनाया जिसमें वे वापस नाराज हो गई और फिर वापस नहीं आई। अबुल फजल एवं निजामुद्दीन ने हसमत वाला राजा कहा है। बदायूंनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार तथा फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। मारवाड़ चित्रशैली का उद्भव मालदेव के काल में हुआ। प्रथम अभियान भादरा जून के शासक वीरा के विरुद्ध 1531 ईस्वी में आरंभ किया। इसमें वीरा मारा गया और भादरा जून पर अधिकार हो गया। हीराबाड़ी नागौर का युद्ध 1533 ईस्वी नागौर के शासक दौलत खां व मालदेव के मध्य हुआ। मालदेव विजयी हुआ व नागौर पर अधिकार करके वीर मांगलियोत को नागौर का सूबेदार बनाया। 1535 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण कर वीरमदेव को इन्होंने पराजित किया और अजमेर व मेड़ता पर अधिकार कर लिया। वीरमदेव भागकर शेरशाह की शरण में चला गया। 1538 ईस्वी सिवाना, जालोर व सांचौर पर अधिकार इन्होंने कर लिया। साहेबे का युद्ध या पाहेबा, इसमें सेनापति जेता वह कुंपा के नेतृत्व में राव जैत सिंह के साथ जोधपुर के फलौदी नामक स्थान पर हुआ। राव जैत सिंह इसमें मारा गया और बीकानेर का प्रबंध कुंभा को सौंपा गया। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी सेनापति जेता व कुंफा तथा अफगान शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध से पूर्व शेरशाह ने ये अफवाह फैला दी कि सेनापति जेता व कुंफा शेरशाह से मिले हुए हैं। इस बात की पुष्टि के लिए शेरशाह ने कुछ धन जेता व कुंपा के शिविरों में रखवा दिया। अतः मालदेव रात्रि काल में ही युद्ध भूमि से चला गया। जेता व कुंपा ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपने सैनिकों के साथ शेरशाह से युद्ध किया। यह आक्रमण इतना भयंकर था कि युद्ध समाप्ति होते होते
शेरशाह सूरी को यह कहना पड़ा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। युद्ध में जेता व कुंपा मारे गए, शेरशाह सूरी विजयी रहा। मालदेव सिवाना दुर्ग पर चले गए। 1545 ईस्वी में कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और जोधपुर पर मालदेव का पुनः अधिकार हो गया। हरमणा का युद्ध 1557 ईस्वी मेवाड़ के शासक उदय सिंह को इन्होंने पराजित किया था। इनके संबंध बिगड़ गए थे राव मालदेव और उदय सिंह के प्रति। एक समय ऐसा भी हुआ था जब इन्होंने मेवाड़ मेवाड़ में जब बनवीर का शासक था तब उदय सिंह को इन्होंने ही राज्य वापस दिलाया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इनके संबंध टूट गया और हरमाणा का युद्ध हुआ। राव मालदेव की मृत्यु दिसंबर 1562 ईस्वी और उमादेव मालदेव की पगड़ी के साथ सती हो गई।